Hello everyone. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss how many sheets a student should fill in his exam while attempting an question. अगर आप 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको कितनी शीट्स फिल करनी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कितने पेजेस फिल करने हैं, ये बड़े सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इस पर मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको क्लैरिफाई करूँ ताकि सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी आती है 32 इन टोटल आती है आपके पास। हॉरिजॉन्टल शीट्स आती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। आपने अभी एग्ज़ाम दिए होंगे, एक दो आपको पता लग गया होगा आइडिया, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो यूज़फुल है ये यूसोल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं किसी भी कॉलेज के जो एफिलेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, बीबीए के हो, ये उन सब के लिए भी वीडियो यूज़फुल है। देखो, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बीए का एग्जाम्पल लेते हैं हम। उनके पास टोटल शीट्स कितनी आई है? 32 आई है। सबसे पहले तो आपके पास जैसी शीट आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है टीचर, आपने अपना रोल नंबर वगैरह फिल करने से पहले उस शीट को गो थ्रू करना है कि कोई पेजेस टोन आउट तो नहीं है, कोई फोल्डेड पेजेस तो नहीं है, पेपर मिसिंग तो नहीं है, शीट्स मिसिंग तो नहीं है। आपने ये चीज़ चेक करनी है। उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करने के बाद जल्दी से ही 2 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, बीए वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन है। अगर आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उनके लिए आप 2 या 3 शीट फर्स्ट वाली उन पर ज़रा हल्का हल्का नीचे मार्क कर लो कि मैंने ये शीट डिवाइड कर देनी है 2 और 3 पेजेस छोड़ के। उसके बाद जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 18 मार्क्स का, यूनिट सिस्टम है, 18 नंबर का एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना होता है हर यूनिट में से, तो आपको मिनिमम 6 पेजेस आपने लिखने ही होते हैं वहाँ। देखो, यूनिवर्सिटी का पेपर है, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम तो यानी टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको वो पढ़ के नंबर दे देंगे। नो, उनको पूरा बैकग्राउंड चाहिए। जो आपने लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, उन्हें पूरा हिस्टोरिकल प्रेजेंट सारा कुछ उन्हें समझा के 6 नंबर का, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिया, किसी का नेचर भी पूछ लिया, किसी टॉपिक का, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद 17 या 16 पॉइंट लिख के कंक्लूजन, 6 पेजेस आपने फिल करने हैं। मिनिमम 6 पेजेस का क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने रख रखा है। अगर बाई चांस आपके पास थोड़ा टाइम कम मिल जाता है तो 5 से कम अगर लिखा तो सोच लो 12 से नीचे नंबर मिलेंगे, 11, 12 बस। 18 में से अगर आपको 16 नंबर चाहिए, 18 में से 17 नंबर चाहिए, तो आपने मिनिमम 6 शीट्स आपने फिल करनी है। ये अब ये नहीं होता कि आपने सोचा कि मैंने तो 6 शीट फिल कर दी थी, मेरे नंबर अब इसमें नंबर मार्क्स कम क्यों आए हैं, ये भी नहीं होता। आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके से आपने लिखा वो भी अच्छा होना चाहिए। वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो सोचो अब कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कोई एक यूनिट में, आपसे पूछ ले मीनिंग, नेचर एंड स्कोप लिखो, इसका तीनों चीज़ें आ गई, या मीनिंग या स्कोप आ जाए, तो आप कैसे अटैम्प्ट करोगे? सबसे पहले कुछ भी आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, उसकी इंट्रोडक्शन आपकी हो जाएगी 7 से 8 लाइनों में इंट्रोडक्शन होगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आया उसका मीनिंग। अब बाय चांस अगर वो क्वेश्चन है नहीं मीनिंग लाइक, मतलब कि उसमें मीनिंग लिखना ही नहीं आपने, अगर आ गया बंदा बहादुर की अचीवमेंट्स लिखो, तो आप ये थोड़ी लिखोगे बंदा बहादुर का मतलब क्या होता है, नहीं, आप ये नहीं लिखोगे, आप सीधा इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आपने हेडिंग पानी है अचीवमेंट्स ऑफ बंदा बहादुर, और पॉइंट्स आपने लिखने शुरू कर देने हैं। यहाँ आपने पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद देखो, ये मीनिंग, अगर मीनिंग वाला क्वेश्चन है, मीनिंग डेफिनेशन दे दो। अगर कोई भी डेफिनेशन किसी भी ऑथर की पता 1 या 2 डेफिनेशन देने के बाद यहाँ आपके 2 पेजेस फिल हो जाते हैं आगे पीछे, क्योंकि नंबरिंग आगे पीछे से ही नंबरिंग होती है। ये नहीं कि एक नंबर यहाँ शीट पे दूसरा दूसरे सामने, नहीं, उसका बोथ साइड होती है, यूज़ करनी होती है अपनी शीट, और बोथ साइड आपके नंबरिंग होती है शीट्स की। उसके बाद यहाँ आपके 2-2.5 पेज खत्म हो गए, आपके आराम से 2 पेज हो गए। उसके बाद पॉइंट्स लिखना शुरू करो। लास्ट आप जब पॉइंट लिखोगे 5th या 6th पॉइंट पेज आप यूज़ कर रहे होंगे, उसके नीचे कंक्लूजन आपका आ जाएगा। जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो जाता है, उसके नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दो कि यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने न्यू यूनिट हमेशा शुरू करनी है तो यूनिट का यू थोड़ा जो होता है, आप 2 लाइनों तक उसे कवर करोगे। पहले उसे हेडिंग ऐसे दोगे आप कि मैं यूनिट
2 शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसके बाद ऐसे लाइन दे के क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो यूनिट 2 में से। ये नहीं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं यूनिट 2 लिख दी, बस इसका मतलब उनका काम खत्म, यूनिट 2 लिख दिया। अब टीचर देखेगा कि इन्होंने यूनिट 2 में अगर 7th और 8th क्वेश्चन था कौन सा क्वेश्चन करा है। आप अगर क्वेश्चन पेपर अपना अटैम्प्ट कर रहे हो, अपनी आंसर शीट जब टीचर को सबमिट करने जा भी रहे हो, एक बारी फटाफट अपनी आंसर शीट देखनी है कि आपने क्वेश्चन नंबर उसमें लिखा है कि नहीं लिखा हर यूनिट में, और अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करके। ये आपने हमेशा करना है, पेपर चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, पर क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है। जितना भी आपने अटैम्प्ट करा है क्वेश्चन नंबर लिखा है, वही क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करा है जो क्वेश्चन पेपर में आपको नंबर दे रखा है और जो आपने अपनी आंसर शीट में लिख रखा है। ये आपने क्रॉस चेक करना है हमेशा, ये हमेशा याद रखनी है बात। उसके बाद देखो, ये लिखने के बाद जैसे आपके पास आंसर शीट आती है, मैंने आपको बताया नीचे आपने 6-6 पेजेस के बाद मार्क कर लेना है इस तरीके से पेंसिल से हल्का हल्का, कि ये मैं एंड पॉइंट रखूँगी या ये मैं एंड पॉइंट रखूँगा, इससे ज़्यादा मैंने एक्सीड नहीं करना। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस आपके पड़ जाते हैं, आपको इतनी अच्छी तरह आंसर आता है कि आप इसके मेजर और कॉजेज सजेशंस लिखना चाहते हो, आप टीचर को बताना चाहते हो कि मैं ये भी लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने 6.5 यूज़ कर लेनी है, पर इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लिख लिया, सोच लो यूनिट 3rd या 4th आपकी छूट जाएगी। 6 पेजेस मिनिमम है आपके, उसे ठीक से लिखना है। उसके बाद देखो यूनिट 3 पे भी ऐसे एप्लीकेबल होता है, यूनिट 4 पे भी। अब उसके बाद देखो क्या होता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। जो 2 मार्क्स वाले आएंगे, 2 मार्क्स वाले देखो टू दी पॉइंट अगर आप आंसर दे सकते हो तो टू दी पॉइंट। कई स्टूडेंट पूछ रहे कितनी लाइंस मैं इसमें फिल करूं, कितने वर्ड्स का लिखूं। नहीं, अब जैसे आपसे पूछ लिया हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक वर्ड का नाम है वो नाम है। जैसे एरिस्टोटल लिखोगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपका एक वर्ड का वो नाम है। अब ये थोड़ी आप इसमें 3 लाइनें या 4 लाइनें फिल करोगे, नहीं, कोई आपका जो आंसर है वो टू दी पॉइंट आपने 2 मार्क्स वाले आंसर लिखने हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, आप कई आपके आगे कि पेपर के अंदर पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के अंदर ही डिस्क्राइब, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया। अब वही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा, इस पर तो हम 18 नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं 5-6 लाइनें इसमें फिल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जितना मर्जी आपको अच्छी तरह आता हो क्वेश्चन, आपने सिर्फ 2 या 3 लाइनें, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखने ही हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 या 3 लाइनें आपने ओनली यूज़ करनी है अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर टू दी पॉइंट क्वेश्चन है कि विच प्लेस पे सिचुएटेड है, उसके फादर कौन है, उसका ये जो भी, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टू दी पॉइंट वाला था, आपने सिर्फ नाम लिखना, दैट्स सेट। और जैसे ही आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर ख़त्म होते हैं, आपने 2 लाइन्स उसके बाद भी ड्रॉ कर देनी है। या आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मार्क्स वाले आपके हैं 2 और 3 लाइन्स में, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जितना मर्जी अच्छा क्वेश्चन आता हो, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछ लिया आपसे, ठीक है। और क्या होते हैं 18 मार्क्स वाले आपके मिनिमम 6 पेजेस हैं, ये आपने ध्यान रखना है। पैटर्न क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश कंपलसरी, किसी भी तरीके की जो उनमें मोर ओवर सेम ही है, आपका जो पैटर्न है वो उसी तरीके से चल रहा है। बाकी अब देखो जो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा, एक और बार मैं समराइज़ कर देती हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है। देखो, सबसे पहले आपकी आंसर शीट आई, आपने आंसर शीट को चेक कर लेना है। आंसर शीट को चेक करने के बाद आपने क्या करना है, पेजेस को डिवाइड करना है। पेजेस को किस तरीके से डिवाइड करना है, उस पर मार्किंग कर लेनी है कि मैं 2 मार्क्स वाले पेज क्वेश्चन है इतने पेज पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके जो यूनिट वाले क्वेश्चन है 18 मार्क्स वाले हैं, वो आपके 6 पेजेस की मार्किंग आपने हर क्वेश्चन की कर लेनी है। टोटल आपकी शीट 32 आती हैं। अगर बाद में शीट्स बच गई तो उसकी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है वो, पर आपने हर शीट कम नहीं पड़नी चाहिए आपके पास। हर क्वेश्चन को आपने इक्वल वेटेज देनी है जो 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में कंक्लूजन कर देना है बाकी। और जब आप अपनी आंसर शीट सबमिट करने जाते हो तो आपने एक चीज़ ध्यान करनी है कि आपने हर यूनिट में क्वेश्चन नंबरिंग करी है कि नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर आपने ज़रूर पाना है अपने क्वेश्चन पेपर से देख के, और जो आप आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।